अब से थोड़ी देर में यूपी के बिजनौर में पीएम मोदी की रैली। वर्धमान डिग्री कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की ये रैली फिजिकल होगी। हालांकि बिजनौर के अलावा अमरोहा और मुरादाबाद में पीएम की ये रैली वर्चुअल होगी। यूपी के अलावा पीएम आज उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। हरिद्वार, गढ़वाल और कुमाऊं में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होगी। पीएम की बिजनौर रैली से पहले सीएम योगी का दावा, 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा, हमने जो कहा वो किया। अकेले बिजनौर में 92,733 अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ किया गया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने ताकत झोंकी। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी में फिर भरेंगे हुंकार। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में करेंगे चुनाव प्रचार। मेरठ में आज सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। घर घर जाकर मेरठ प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी। यूपी में आज राजनाथ सिंह की 2 सभाएं। यूपी के शाहजहांपुर और सिकंदराबाद में राजनाथ सिंह जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा। समाजवादी उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री। अखिलेश यादव के लिए आज 2 दिवसीय दौरे के लिए लखनऊ आ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वर्चुअल रैली करेंगे। ममता बनर्जी यूपी में जनता से बीजेपी को हराने और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील करेंगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में आज संसद में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2:30 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। 3 फरवरी की शाम को असदुद्दीन ओवैसी की कार पर अचानक 2 युवकों ने आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। हालांकि हमले में बाल-बाल बचे थे ओवैसी। हमले के बाद गृह मंत्रालय ने जेड सिक्योरिटी दी थी। अब ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे। बागपत के ढिकौली गांव में जयंत जनसभा करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने कल सिसौली पहुंचकर किसान नेता नरेश टिकैत से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने जीत के लिए नरेश टिकैत का आशीर्वाद लिया। कई तस्वीरें जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज बरेली दौरा। मायावती बरेली मंडल के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती की इस जनसभा में 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 40 कार्यकर्ताओं को गेट पास दिए गए हैं। बिना पास रैली में नो एंट्री। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चंद्रावती वर्मा का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सपा प्रत्याशी बॉलीवुड गाने पर थिरकती दिखी। राठ सीट से चंद्रावती वर्मा सपा आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं। राठ से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी का टिकट काटकर चंद्रावती को टिकट मिला है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कमर कसी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड के स्कूलों को अच्छा बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड विकास में पीछे है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आज गोवा दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12:30 बजे पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी बैठक के बाद प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार करेंगी। पणजी में लोगों से मिलेंगी और बात करेंगी। पंजाब के लिए दोबारा सीएम चेहरा बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह नैना देवी के शरण में पहुंचे। चन्नी ने गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम चन्नी ने भगवान शिव शंकर की भी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। सीएम ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी दी। सीएम चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस का संदेश साफ, शोषित वंचित वर्ग से होगा सीएम। चन्नी के नाम पर मुहर लगने के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया, कहा भावी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करूंगा। चन्नी के सीएम फेस बनने पर बीजेपी ने तंज कसा। संबित पात्रा बोले, सिद्धू न घर के रहे न घाट के, सिर्फ इमरान के यार रहे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का बयान, घोटाले में फंसे चन्नी को सीएम चेहरा बनाना 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान।
अकाली नेता सुखबीर बादल का भी तंज, कांग्रेस ने एक रेत माफिया को सीएम फेस बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू को एक और झटका लगा, सीएम फेस पर दावेदारी खारिज होने के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी सिद्धू आउट। यूपी और उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, स्टार प्रचारकों में सिद्धू नहीं, दोनों राज्य में प्रचारकों की लिस्ट में चन्नी शामिल। लुधियाना में सिद्धू ने दिखाए कड़े तेवर, कहा अगर अध्यक्ष बना रहा तो किसी एमएलए के बेटे को चेयरमैनशिप नहीं मिलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं वादा करता हूं कि विधायक के बेटे को चेयरमैनशिप नहीं मिलेगी, कार्यकर्ता को मिलेगी। कोरोना से राहत की खबर, 1 महीने के बाद एक दिन में 1 लाख से कम नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मरीज आए, 895 मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में 1,99,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर 7.25% हुआ। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब 11,08,000 हुआ। केरल में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा, केरल में एक दिन में 26,000 से ज्यादा नए मरीज आए। दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में आज से दोबारा खुले स्कूल। दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र एहतियात बरतते हुए स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते यानी 14 फरवरी से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। हर छात्र के बैठने में 6 फीट की दूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कैंट के सर्वोदय विद्यालय पहुंचे। सिसोदिया ने बच्चों से बातचीत की। मनीष सिसोदिया बोले, ऑनलाइन से बेहतर है स्कूल आकर पढ़ाई करना, ऑफलाइन क्लास में बच्चों का विकास तेजी से होता है। अहमदाबाद में आज से क्लास 1 से 9 तक के लिए सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में सभी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। लखनऊ में भी स्कूल खुले, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज से देश में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म। केंद्र सरकार के सभी ऑफिसों में आज से कर्मचारियों की 100% उपस्थिति रहने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर में संक्रमण के बाद होने के बाद वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना की जंग में एक और वैक्सीन को हरी झंडी, डीसीजीआई ने सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को मंजूरी दे दी। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन रूसी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। लता मंगेशकर की स्मृति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया पौधा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर लता दीदी को दी गई श्रद्धांजलि। गंगा आरती में स्वर कोकिला के नाम पर जलाए गए दिए। आज मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दीदी को श्रद्धांजलि देने तमाम लोग पहुंचे। शिवाजी पार्क में कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिवाजी पार्क में लता दीदी की याद में स्मृति स्थल बनवाने की मांग की। हिमाचल में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार, हिमस्खलन का भी खतरा। केलांग का न्यूनतम तापमान -13.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, बीएसएफ ने बरामद की 36 किलो हेरोइन। बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया, 36 किलो हेरोइन, 1 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नार्को आतंकवाद मॉड्यूल का भंडाफोड़, संदिग्ध हालत में मिले दो गाड़ियां, 18 करोड़ रुपए का ड्रग्स भी बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार, 9 किलो ड्रग्स बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस को मिली सफलता, 5 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। सीतापुर में 3 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान अवैध हथियार का जखीरा बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। लखीमपुर खीरी से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटा, 1 महिला की हुई मौत, 14 यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोग जिंदा जले। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लग गई थी आग। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, लखनऊ से गाजीपुर जा रहे थे सभी लोग। मृतकों में से एक की पहचान लखनऊ के निवासी के तौर पर हुई, कार सवारों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। गोंडा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के ऊना में छेड़खानी के शक में युवक की पिटाई, वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
सूरत में 8 महीने के बच्चे के साथ आई दरिंदगी की खबर। आया ने बच्चे की जमकर की पिटाई, बच्चे का ब्रेन हैमरेज हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने आरोपी महिला को कर लिया है गिरफ्तार। गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे शुरू, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। इग्लू कैफे की ऊंचाई 37.5 फीट और चौड़ाई 44.5 फीट है। इसे बनाने में 2 महीने लगे हैं। भोपाल में सस्टेनेबल फैशन शो का आयोजन। अपना घर आश्रम में बुजुर्गों ने किया रैंप वॉक। 3 जनरेशन को लेकर पहली बार आयोजित हुआ है ये प्रोग्राम। बुजुर्गों ने कहा, हमें मिला खुद को दिखाने का मौका। त्रिपुरा के अगरतला स्थित महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर सेल्फी प्रतियोगिता, यात्रियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। इंदौर में 550 मीट्रिक टन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट की जल्द होगी शुरुआत। इस प्लांट में घरेलू कचरे से वाहनों के लिए बायो सीएनजी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पानी और सड़क की समस्या को स्थानीय प्रशासन ने गंभीरता से लिया। गांव के सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। टोरंटो में लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीन नहीं लगाने की मांग उठाई। पाकिस्तान अफगान सैनिकों के बीच छिड़ी जंग, हमले में 5 सैनिकों की हुई मौत। मेडागास्कर के बसिरसिराय में आज भयंकर तूफान आया। तूफान के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दर्जनों लोगों ने यूक्रेन रूसी तनाव को लेकर नारे लगाए। पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने युद्ध न करने की अपील की।